नमस्कार दोस्तों, जैसे कि अभी हमें पता है कि रिसेंटली महाराष्ट्र बोर्ड के एचएससी की एग्ज़ाम्स ओवर हुए हैं। इस एग्ज़ाम में विद्यार्थियों की तैयारी कैसी रही और विद्यार्थियों को तैयारी में आने वाली दिक्कतों का सामना उन्होंने कैसे किया, ये जानने के लिए हमारे साथ विद्यार्थी हैं राहुल वर्मा, जिससे हम जानेंगे कि 12th एचएससी बोर्ड साइंस से उनकी तैयारी कैसी रही, उनकी जर्नी कैसी रही और उनकी जो चुनौतियां आई उस चुनौतियों का सामना उन्होंने कैसे किया। तो राहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो राहुल, मैं पहले ये जानना चाहूँगा कि जब आप 10th में थे तब उस समय कोविड था, कोरोना था, बोर्ड एग्ज़ाम्स नहीं हुए थे, हॉल टिकट्स नहीं बने थे और आपको एग्ज़ाम सेंटर पर जाने का मौका नहीं मिला था। ये पहला मौका था कि आप एग्ज़ाम सेंटर पर गए थे। तो एग्ज़ाम हॉल को लेकर आपका पहला अनुभव क्या था? सर, एग्ज़ाम हॉल को लेकर पहले तो हमें कुछ पता नहीं था कि उसका एक्सपीरियंस होता कैसा है। तो हमें वहाँ जाने पर थोड़ी नर्वसनेस हुई थी, थोड़ा डर लगा था। पर हमने दिया पेपर। पहला पेपर हमारा थोड़ा नर्वसनेस में बीता, पर जैसे जैसे पेपर होते गए हमें आदत पड़ गई। हाँ, मतलब पहली बार हॉल में गए थे और अपने कॉलेज से दूसरे कॉलेज में गए थे, टीचर्स भी अननोन थे, माहौल थोड़ा पैनिक करने वाला रहा होगा, फिर भी आप लोगों ने उसके माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लिया। बहुत बढ़िया राहुल, सेकंड मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे अब जो विद्यार्थी 12th में जा रहे हैं, आप वो अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से उनकी जो वो चुनौतियाँ हैं उसको कम करने के लिए आप क्या सलाह देंगे? जैसे कि मैं खुद चाहूँगा कि आपकी जर्नी कैसी रही। जब जून में आपके कॉलेजेस स्टार्ट हुए तो आपने तैयारी किस तरह से शुरुआत की? सर, मैंने तो सबसे पहले उस क्लासेस को चुना जिसका एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा था। तो हमारे वाकोला में सिर्फ एक ही ऐसा क्लासेस है और वो है ज्ञानोदय क्लासेस, जिसे कम से कम 23 ईयर्स हो चुके हैं अब तक टीचिंग एक्सपीरियंस में। तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ के टीचर्स के पास इतना एक्सपीरियंस है, तो उनके पास बहुत कुछ होगा मुझे देने लायक। हाँ, मतलब आपने ये तय कर लिया था कि मैं क्लासेस के साथ ही जाऊँगा, मैं क्लासेस लूँगा, तब जाके मेरी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आपको उस क्लासेस में सारे बेनिफिट्स मिले? हाँ सर, बहुत बेनिफिट मिला मुझे इस क्लासेस में, क्योंकि यहाँ के टीचर्स तो पहली बात मैंने जैसे बताया बहुत एक्सपीरियंस्ड है, तो उनके एक्सपीरियंस का मुझे फ़ायदा देखने मिला इस जर्नी में। और जैसे कि शुरुआत से उन्होंने पूरी प्लानिंग करके रखी थी और उनके प्लानिंग के मुताबिक हम सिर्फ चले और उन्हीं के बेसिस पे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। जैसे शुरुआत में हमें सबसे पहले एक एग्जांपल लेना चाहूँगा सर, कि शुरुआत में हमें जैसे बताया गया कि आपके जैसे बोर्ड्स होंगे तो उसमें आपको ना पूरा सिलेबस आप पढ़ नहीं पाओगे, तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको अपने नोट्स पे रहना है। आप पूरा टेक्स्ट बुक एक ही दिन में लेके बैठ नहीं सकते, तो उस समय आपको आपके नोट्स ही काम आएंगे। तो ये सलाह हमें दी गई थी शुरुआत में और हमारे नोट्स एकदम कंटिन्यू में बने, ये जैसे एग्जांपल था और ये हमें पता नहीं था। तो ये मुझे क्लासेस से बहुत बड़ी बेनिफिट मिली और यहाँ पे हमें मोटिवेट और गाइड भी किया गया कि कभी कभी हमें पढ़ने का मन भी नहीं करता था, लेकिन जैसे कि सर हमें हर समय आके बताते थे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो राहुल, क्लासेस वालों की क्या मतलब, उन्होंने ऑल सब्जेक्ट के लेक्चर्स आपको दिए और नोट्स वगैरह सारे प्रिपेयर करके दिए, टेस्ट सीरीज़ वगैरह? टेस्ट सीरीज़ को लेकर क्या अनुभव रहा क्लासेस में? टेस्ट सीरीज़ तो सर ये क्लासेस की खासियत यही थी कि यहाँ पे टेस्ट सीरीज सबसे ज़्यादा होते हैं और उसका फ़ायदा मुझे आखिर में देखने ही मिला। जैसे हमारे मोर देन 100 टेस्ट हो गए, हमें याद भी नहीं कि हमारे टेस्ट कितने हुए, आई थिंक मोर देन 100 हो गए होंगे सर जी। तो यहाँ जो क्लासेस की फैकल्टीज़ थी, ज्ञानोदय क्लासेस की जो फैकल्टी है, जो यहाँ के टीचर्स थे, उनका आपको पूरा सहयोग मिला? सर यहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिव है सर, ये मैं बोलना चाहूँगा। और जैसे कि हर एक टीचर्स पर्सनली हमें आके हमें पर्सनली आके पूछते हैं कि हमें डाउट किस चीज़ में, कि कौन सा एरिया हमारा कमज़ोर है और उस एरिया में काम करते हैं। ठीक है राहुल, तो आपके स्टूडेंट्स, अभी जैसे न्यू स्टूडेंट्स जो जा रहे हैं 12th में, चाहे वो साइंस हो या कॉमर्स हो, तो उनको आप ओवरऑल क्या गाइड करेंगे कि किस तरह वो अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को शुरू करें? सर मेरा सबसे बड़ा सुझाव यही रहेगा कि सबसे पहले वो उन लोगों को चुने जिनका एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा हो। सीधी सी बात है सर, जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा रहेगा उसके पास कुछ तो होगा देने के लिए, ये सीधी सी बात सोचने वाली है। और पहले तो वो एक जैसे कि राहुल, कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट होते हैं, कभी कभी एकदम हल्के हो जाते हैं, कॉलेज से बंक वगैरह करते हैं, क्या आप भी बंक करते थे? नहीं सर, मैंने तो बंक नहीं किया आज तक, पर जैसे कि अगर आपको कोई लेक्चर्स नहीं समझ रहा है
तो उसमें बैठ कर के आप अपना कोई सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। इससे बंक तो नहीं कहेंगे, लेकिन तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आज के दौर में जो स्टूडेंट एचएससी दे रहे हैं कॉमर्स से, साइंस से, तो भैया सबसे पहले तो आप कॉलेज बंक मत कीजिए, आपकी यही सलाह होगी। दूसरी, आप नोट्स को लेकर क्या कहेंगे कि नोट्स से कैसे बनाएं? नोट्स सबसे पहले कंसिस्टेंसी चाहिए नोट्स में। अगर आपके नोट्स कंटिन्यूस नहीं है, बीच बीच में से लिखा है, तो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, वो टेक्स्ट बुक जैसे हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो ये राहुल वर्मा है और इन्होंने अपना अनुभव साझा किया है। तो राहुल, रिजल्ट्स आने वाले हैं थोड़े दिन में, तो उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और 10वीं की तरह आप 12वीं में भी 90% स्कोर करें और अपने कॉलेज को टॉप करें, यही शुभकामना होगी। थैंक यू, धन्यवाद।